बहुत कदीम ज़माने का जिक्र है कि समुंदरों के बीचों बीच एक ऐसी रियासत आबाद थी जिसके कवानीन दुनिया के तमाम ममालिक से निराले थे। इस मुल्क का सबसे अजीब कायदा ये था कि वहाँ का कोई मुस्तकिल बादशाह नहीं होता था। लोग हर साल एक नए शख्स को तख्त पर बिठाते, उसे बेपनाह इख्तियारात देते, मगर एक कड़ी शर्त के साथ। वो शर्त ये थी कि ठीक एक साल यानी 365 दिन मुकम्मल होने पर उस बादशाह को सल्तनत से बेदखल कर दिया जाएगा और एक ऐसे जजीरे पर छोड़ दिया जाएगा जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। ये जजीरा अपनी हौलनाकियों की वजह से मशहूर था, जहां घने जंगलात, भूखे दरिंदे और जहरीले सांपों का राज था। पिछले कई बादशाहों ने अपनी हुकूमत के अय्याम सिर्फ जश्न मनाने, रेशमी बिस्तरों पर सोने और कीमती शराबों के दौर चलाने में गुजार दिए, और जब साल का आखिरी दिन आता तो वो बच्चों की तरह बलक बलक कर रोते थे, क्योंकि उनके पास आगे की कोई तैयारी नहीं थी। एक साल ऐसा हुआ कि जब पुराने बादशाह को रुखसत किया गया तो साहिल पर एक लकड़ी के तख्ते से चिमटा हुआ एक नौजवान मिला, जो किसी बहरी जहाज के तबाह होने के बाद लहरों की नजर होकर यहां तक पहुंचा था। लोगों ने उसे देखा तो उसे अपना नया बादशाह चुनने का फैसला किया। नौजवान पहले तो हिचकिचाया, लेकिन जब उसे बताया गया कि एक साल तक वो इस जमीन का खुदा होगा तो उसने एक गहरी सोच के बाद हामी भर ली। तख्त संभालते ही उसने वो शाही अहदनामा पढ़ा जिस पर पिछले बादशाहों के दस्तखत थे। उसने देखा कि वहां मौत का खौफ हर लफ्ज से झलक रहा था, मगर उस नौजवान की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने फैसला किया कि वो इस खेल के उसूल बदल देगा। हुकूमत के तीसरे ही दिन, जब अभी दरबार की रौनकें शबाब पर थीं, उसने अपने बूढ़े और तजुर्बाकार वजीर आजम को तलब किया। बादशाह ने पूछा, ए वजीर, मुझे वो मकाम दिखाओ जहां तुम मेरे पेशरुओं को छोड़कर आते हो। मैं अपनी आंखों से अपनी मुस्तकबिल की जाए पनाह देखना चाहता हूं। वजीर हैरान रह गया, क्योंकि उससे पहले किसी बादशाह ने इतनी जल्दी उस हौलनाक जगह का जिक्र नहीं किया था। खैर, बादशाह को एक शाही कश्ती में बिठाकर उस जजीरे पर ले जाया गया। वहां का मंजर किसी डरावने ख्वाब से कम न था। हर तरफ से चीर फाड़ करने वाले जानवरों की आवाजें आ रही थीं। झाड़ियां इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती थी, और जा बजा पिछले बादशाहों के ढांचे बिखरे पड़े थे जो दरिंदों की खुराक बन चुके थे। वापस आते हुए बादशाह खामोश था, मगर उसका जहन बिजली की तरह चल रहा था। उसने महल पहुंचते ही तमाम ऐशो इशरत के सामान एक तरफ रखवा दिए। उसने मुल्क के 100 सबसे ताकतवर, जफाकश और वफादार मजदूरों को बुलाया और उन्हें भारी उजरत पर उस जजीरे पर भेजने का हुक्म दिया। उसका पहला मिशन सफाई था। उसने खुद वहां डेरे डाल लिए। पहले महीने में कड़ी धूप और मच्छरों के काटने के बावजूद उसने अपनी निगरानी में तमाम जंगली दरिंदों का सफाया करवाया। दूसरे महीने में उसने हुक्म दिया कि जजीरे की घनी और बेकार झाड़ियां जला दी जाएं और जमीन को हमवार किया जाए। लोग महल में बातें करते कि यह कैसा दीवाना बादशाह है जो अपनी बादशाहत के दिन मिट्टी और धुएं में गुजार रहा है। तीसरे महीने तक जजीरा एक मैदान की तरह साफ हो चुका था। अब बादशाह ने अपना दूसरा मंसूबा शुरू किया। उसने मुल्क के बेहतरीन माहिर तामीरात और मालियों को वहां भेजा। उसने हुक्म दिया, यहां सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि फलदार दरख्त लगाए जाएं। यहां की मिट्टी में खुशबू होनी चाहिए। देखते ही देखते वहां सेब, आम और अंगूरों के बागात उगने लगे। चौथे और पांचवें महीने में उसने जजीरे के ऐन वस्त में एक खूबसूरत किलानुमा महल की बुनियाद रखी। ये महल संगे मरमर से बनाया गया था, जिसकी बैल्कुनियां नीले समंदर की तरफ खुलती थीं। उसने वहां एक बड़ी बंदरगाह भी बनवाई ताकि मुस्तकबिल में तिजारत हो सके। उसने अपनी तनख्वाह का एक एक सिक्का इस जजीरे की तामीर पर लगा दिया। यहां तक कि उसने अपने शाही लिबास भी सादा कर लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा रकम वहां मुंतकिल की जा सके। छठा महीना आते आते वो जजीरा एक खूबसूरत बस्ती की शक्ल इख्तियार कर गया। अब बादशाह ने एक और दानिशमंदाना कदम उठाया। उसने शहर के गरीब लेकिन हुनरमंद किसानों, बढ़ियों और कारीगरों को एक पेशकश की। जो मेरे साथ इस नए जजीरे पर बसना चाहता है, उसे वहां मुफ्त जमीन और घर दिया जाएगा। सैकड़ों खानदान जो पुराने मुल्क की तंगियों से तंग थे, उसके साथ चलने को तैयार हो गए। अब वहां जिंदगी की चहल पहल शुरू हो गई। मुर्गियां, गायें, भैंसें और हर तरह के पालतू जानवर वहां मुंतकिल कर दिए गए। जहां कभी मौत का सन्नाटा था, अब वहां बच्चों की कलकारियां और किसानों के गीत सुनाई देते थे। बादशाह अक्सर वहां जाता और अपने हाथ से पौधों को पानी देता, जैसे वो अपने मुस्तकबिल को सेंच रहा हो।
वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था और 9वें महीने तक वो जजीरा एक आज़ाद और खुशहाल रियासत बन चुका था जिसका अपना निज़ाम था। बादशाह अब महल में रहता तो उसे ऐसा लगता जैसे वो किसी के घर में मेहमान है, क्योंकि उसका दिल तो उस नए शहर में धड़कता था। 10वें महीने में उसने वजीर से कहा कि मैं अब यहां उकता गया हूं, मुझे अभी मेरे जजीरे पर छोड़ाओ। वुज़रा हैरान रह गए और कहा, हुजूर, अभी 2 माह बाकी है, कानून के मुताबिक आपको यहीं रहना होगा। बादशाह ने मुस्कुराकर सब्र किया, मगर वो इन 2 महीनों में भी खामोश नहीं बैठा। उसने वहां एक बड़ी लाइब्रेरी और मदरसा भी तामीर करवा दिया ताकि वहां की नस्लें तालीम याफ्ता हों। बिलाखिर वो दिन आ पहुंचा जिसका सबको इंतजार था, साल का आखिरी दिन। पूरा शहर उदास था क्योंकि उन्होंने ऐसा मेहनती और हमदर्द बादशाह पहले कभी नहीं देखा था। रिवायत के मुताबिक उसे रेशमी जर्क बर्क लिबास पहनाया गया, हाथी पर बिठाया गया और पूरे शहर का चक्कर लगवाया गया। लोग रास्तों में खड़े रो रहे थे, मगर बादशाह के चेहरे पर ऐसी रगबत और सुकून था जैसे कोई कैदी रहा होकर अपने घर जा रहा हो। साहिल पर पहुंचकर जब उसे रुखसत किया जाने लगा तो वजीर आजम ने पूछा, ए आलीजा, हमने आज तक जितने बादशाह रुखसत किए वो इस मकाम पर आकर बेहोश हो जाते थे या हमारे पैरों में गिरकर जिंदगी की भीख मांगते थे। आपके इस इत्मीनान का राज क्या है? नौजवान बादशाह ने कुश्ती पर कदम रखते हुए एक तारीखी जवाब दिया। उसने कहा, मेरे दोस्त, दुनिया एक मुसाफिर खाना है जहां हम सब एक मखसूस वक्त के लिए आते हैं। मेरे पेशरुओं ने इस 1 साल की बादशाहत को ही कल कायनात समझ लिया था। वो महल की रंगीनियों में इतने खो गए कि उन्हें इस जजीरे की वीरानी याद न रही। उन्होंने यहां तो जन्नत बनाई मगर वहां अपने लिए जहन्नम तैयार की। मैंने इसके बरक्स किया। मैंने इस आरजी महल को सिर्फ एक दफ्तर समझा और अपनी असल मेहनत इस जगह लगाई जहां मुझे हमेशा रहना है। मैंने हड्डियों के ढेर को गुलाब के बागों में बदल दिया है। अब मैं किसी हौलनाक जजीरे पर नहीं बल्कि अपनी बनाई हुई सल्तनत में जा रहा हूं, जहां मेरा इस्तकबाल करने के लिए मेरे लगाए हुए दरख्त और मेरे बसाए हुए लोग मौजूद हैं। कश्ती रवाना हुई और लोग दूर तक उसे देखते रहे। जब बादशाह जजीरे के साहिल पर उतरा तो वहां दरिंदे नहीं बल्कि उसके वफादार शहरी फूलों के हार लेकर खड़े थे। उसने वहां पहुंचकर एक नई जिंदगी शुरू की जो पिछली बादशाहत से कहीं ज्यादा खूबसूरत और पायदार थी। इस कहानी का गहरा सबक यह है कि हमारी ये जिंदगी भी इस 1 साल की बादशाहत की तरह मुख्तसर है। हम यहाँ के ऐशो इशरत में इतने मगन हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हमें एक दिन ऐसे जजीरे की तरफ जाना है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। अक्लमंद वो है जो आज की मोहलत को गनीमत जाने और अपनी मेहनत, अखलाक और नेक आमाल से अपने इस मुस्तकबिल को संवार ले जहां उसे हमेशा रहना है। जिसने आज तैयारी कर ली वो कल मौत के वक्त नहीं रोएगा बल्कि मुस्कुराते हुए अपने असल घर की तरफ रवाना होगा।